ऐसी बजाई वंश सुध बुध भूले। अच्छा बताओ कन्या की गोपी कौन कौन है? हैं सब गोपी हैं। और कल्पना करिए कि आपको भी वृंदावन के उस रास में शामिल होना है। एक क्षण के लिए कल्पना करिए, सिर्फ कल्पना करिए, और कल्पना मात्र से जो अनुभूति हो उसी को समझना कि रास का बस थोड़ा सा अंश है। सिर्फ कल्पना मात्र से बहुत सुंदर रास है ये। एक जगह ऐसा भाव आवे कि बाबा भोलेनाथ ऐसे ही चले आए। जब इन्हें पता चली तो ये भजन में तो जो है कि भाई पार्वती जी तेल मिल के साड़ी पहन के गोपी बन के आए। दूसरा एक भाव ऐसा भी है कि ये ऐसे ही आए गए। तो ललिता सखी मिली, ललिता तिब कहवे लगे, ललिता जी हम भगवान के रास को दर्शन करवे आए। तो बोले रास में तो प्रवेश नहीं मिलेगा। क्यों? बोले रास में तो उन्हीं प्रवेश मिले जो गोपी हैं, पुरुषन को तो प्रवेश निषेध है, वर्जित है। बोले आप तो प्रेम की आचार्य आओ। कृष्ण को भी प्रेम सिखाने वाली अगर कोई है तो वो ब्रज की गोपियां। कृष्ण को सही माने में प्रेम सिखाया है, वरना इससे पहले बड़े निष्ठुर थे। जितने भी अवतार हुए ना सब उठा के देख लो, सब में निष्ठुर रहे। राम अवतार में हल्के से सॉफ्ट रहे, लेकिन बेचारी सुपर्णखा कितने प्यार ते आई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ब्याह कर लो हमारे संग हे अवध बिहारी। इनने ना ही कर दे आई एम सॉरी, हम विवाह नहीं कर सकते। करी कि ना, मैं गलत नहीं कहे ना भाई, ना ही कर दे ना। सामने वाली कितनी इच्छा लाई बेचारी, लंका ते आई, यही धरी है लंका, इतनी दूर माते आई। तुम्हें देख के मोहित भाई, तुम तो भगवानों कर लेते ब्याह। जब तुम्हारे पिताजी 3 कर सकते तो तुम 2 ना कर सकत। इनके पिताजी ने 3 करी, तुम 2 कर लेते। और तो कहा कहीं ना इनते ब्याह की, एक नहीं कही बिचारी ने। बहुते ब्याह नहीं करो, इतने कठोर दिल हैं। लेकिन जादना ते कन्हैया ब्रज में आए ना, इन ब्रज की गोपी ने इन्हें प्रेम करवो सिखायो। ब्रज की गोपी सिखा में कि तुम ते जो प्रेम करे बातें ना ही मत करो। तुम उससे प्रेम मत करो जिससे तुम प्रेम करते हो, तुम उससे प्रेम करो जो तुमसे प्रेम करता है। उसे मत देखो जो तुम्हें देखना नहीं चाहता, उसे देखो जो तुम्हें देख रहा है। उसे देखो जो तुम्हें देख रहा है। तो कन्हैया को ब्रज की गोपी ने प्रेम कर वो सिखायो। दिस इज ट्रू लव, इसको प्यार कहते हैं। भोले बाबा कह रहे हैं जब तुमने कन्हैया ये प्यार कर वो सिखाया दो, तुमने हमें बता दो कोई मार्ग जाते रास को दर्शन हमें है जाए। बोले हाँ मार्ग तो बता सकें। प्रेम सरोवर में जाओ, वहां स्नान करो और वहां ब्रज गोपीन की प्रार्थना करो। ब्रज की गोपीन ते कहो कि हे ब्रज की गोपियों, कृपा करके हमें गोपी भाव प्रदान करो, हमें गोपी भाव प्रदान करो। और जब गोपीन की कृपा है जावेगी तो तुम्हें गोपी भाव प्रदान है जावेगो। भैया बुरो मत मानो, समझने वाली बात है। आज भी वृंदावन में अनेकों साधु संत ऐसे हैं जो हैं तो पुरुष, शरीर से पुरुष हैं, लेकिन गोपी बन के रहते हैं। आज भी रहते हैं, जाके देखो वृंदावन में। और अब एक बात समझा दूं, इस पुरुषत्व को मारना छोटी बात नहीं है। जितने भी यहां पुरुष बैठे हैं, आप कह सकते हैं मैं स्त्री हूं, आप पहन सकते हैं स्त्री का श्रृंगार, आप लगा सकते हैं होठों पे लाली, आंखों में कजरा और बालों में गजरा बांध सकते हो। जितने पुरुष हैं, आसान काम नहीं है। अपनी मैं को मारना, अपने पुरुषत्व को मारना छोटी बात नहीं है। यह तो कोई बहुत बड़ा बैरागी, त्यागी, प्रेमी कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। एक ब्रज में साधु रहते, महात्मा जी रहते, साधु रहते, और वो है तो तंते पुरुष, ये
तंते पुरुष ही है। लेकिन गोपी भाव में रहते तो झट एक दिन भ्रमण करते करते काऊ के घर चले गए, बरसते बाहर, और बरसते बाहर गए तो वहां ने कही, बाबा जी तुम का खाओगे? टीट ऐसे किया जैसे पुरुष से बात कर रही। स्त्री ने कहा तो बाबा जी को गुस्सा आ गया, संत जी को, गोपी को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो तो अपने आप को गोपी मानते थे। वहां ने कही, तू बाबा जी, तेरो खसम बाबा जी, तेरो खानदान बाबा जी, तेरी सास बाबा जी, तेरो ससुर बाबा जी, तेरे छोरी छोरा सब बाबा जी। बाबा जी कह रही हम थे, हम ना बाबा जी। वो बुढ़िया तो परेशान, अरे मैंने बाबा जी थे, बाबा जी कह के अपराध कर लियो का बाबा जी। अरे फिर बाबा जी कह रही है, तू बाबा जी ने जा, मैं बाबा जी ना हूं। तो महाराज बताओ आप कौन हो? बोले मैं हूं कन्हैया की दासी, मैं हूं कन्हैया की गोपी, मैं हूं कन्हैया की सखी। सोचो कितने बड़े पुरुषत्व को मारा होगा उन्होंने, जब जाके कन्हैया की गोपी बनी। वो आसान थोड़ी है, हमने कह दी और हम है गए ना। गोपी बनवे विक्का जे बहुत पावड़ बेलने पर है। सबसे पहले तो अपनी मैं मारनी पड़ेगी कि मैं पुरुष हूं। सबसे पहले तो यही मारो कि मैं पुरुष हूं। बाबा भोलेनाथ प्रेम सरोवर में स्नान कियो, और प्रेम सरोवर में स्नान करके गोपीन की प्रार्थना करवे लगे, हे ब्रज की गोपियों मुंह पे दया करो, जैसे तुम्हारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है वैसे मेरे हृदय में भी प्रेम जागृत है जाए, मैं भी कन्हैया की गोपी बन जाऊं, ऐसी कृपा मेरे ऊपर कर दो। वाई समय तत्काल भोलेनाथ गोपी बन गए। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। वाई समय गोपी बन गए बाबा, प्रेम सरोवर में स्नान करते ही। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे, जहां आए गोपी बन्यो बाबा भोलेनाथ। इसको कहते हैं रास। अब एक बात बताओ, जिस रास में योगेश्वर रहे हो, योगेश्वर कौन? महादेव। और योगेश्वर कौन? कृष्ण। जिसमें योगेश्वर है, जिसमें योगेश्वर है, कृपा करके बताइए क्या वहां काम ठहर सकता है? योगेश्वर गोपी बन के योगेश्वर कृष्ण स्वयं। अब बताइए काम का क्या रोल है? यहां पर है कोई रोल? ब्रज की गोपियां आई, जैसे ही आई कन्हैया कह रहे, स्वागतम वो महावागा प्रियमेव करवाणि वा ब्रजस्या नाम अयम कचित ब्रूता गमन कारणम। वेलकम, तुम्हारो स्वागत है, पर तुम आई क्यों हो यहाँ? तुम कहो के घर में जाओ, वो के वेलकम, बिना पानी पूछे पूछ ले काम का है, क्यों आए? कैसो लगेगो? अच्छो या बुरो? जवाब दो। बिना पानी पूछे, बिना बैठारे तुमसे पूछ ले तुम आए क्यों हो, कैसो लगेगो? हैं? और जिससे प्रेम करते हो वो ऐसा व्यवहार करे तो अच्छा लगेगा बुरा? हैं? बुराई लगेगा। अरे आए, कम से कम कदर तो करो। अरे चाहे तुम बड़े हो लेकिन थोड़ा सा बिहेवियर तो अच्छा हो। लेकिन सच्ची बात बताऊं, जब तुम दुनिया से प्रेम करते हो तो तुम्हें रिस्पेक्ट की उम्मीद रहती है, लेकिन जब तुम गोविंद से प्रेम करते हो तो फिर रिस्पेक्ट की चाह ही खत्म हो जाती है। फिर कोई उम्मीद नहीं, फिर कोई चाहत नहीं। सारी चाहत खत्म हो जाए तभी तो प्रेम शुरू होता है। प्रेम में ये नहीं कहते कि सामने वाला मेरी रिस्पेक्ट करे, सामने वाला मुझे कुर्सी दे, सामने वाला मुझे जल दे ना। तुम गाली भी देते हो तो फूल लगते हैं। क्यों? ये शुक्र है तेरे मुंह से मेरे लिए गाली निकली तो सही। अरे हमारा प्यार तो इसी में सार्थक हो गया कि आखिर तेरे मुंह से मेरा नाम निकल गया, मेरा तो बेड़ा पार हो गया। ब्रज की गोपियों से पूछ रहे हैं, जैसे ही रात्रि में वृंदावन में पहुंची गोपी, घर परिवार छोड़ो, घर छोड़ो, बालक छोड़े, खसम छोड़ो, सास ससुर सब छोड़े, वृंदावन में पहुंची रात्रि के समय। और जो सरकार पूछ रहे तुम क्यों आई हो? कमाल है, नो हाय नो हेलो, न जगह दी बैठने की, न पूछा पानी पियो होगी, कुछ नहीं। रीजन क्या है, किस लिए आई हो? ब्रज में मंगल है। एक गोपी बोली तुम्हारे ब्रज में सवन्य मंगल है, पर जादना तो तुम आए हो, हमारा मंगल खत्म है गो। क्यों? बोले जब जब हम घर को काम करें तुम ये बांसुरी बजा में तो
ये बांसुरी में हाथ पड़ जाते हैं, मैं तोड़ मरोड़ के चूल्हे में दे दूं। एक बोली पतो नहीं है बांसुरी ने करो कहा है, अरे बांस की बांसुरी तेन तब कीनो कौन, अधर सुधा पिए को पिए हम तरसे निस्भौन। हम अपने प्रियतम के अधरों से अपना नाम निकल जाए ये सोच सोच के तरसत रहते हैं, तड़पत रहते हैं कि एक बेर पिया के मोहते हमारा नाम निकल जाए, और तू पिया के मोहते हर समय लिपटी रहते, कबू छोड़ती ना है। तेने कौन सी तपस्या करी, हम तो इंसान वैसी बने, कहूँ बांस होते बांसुरी बन जाते तो कम से कम हर समय पिया के हाथ में रहते और पिया के मुंह पे रहते।